इमरान खान साहब पहले भी कई दफ़ा इंडिया की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन कल इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बोला है कि इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है वो इक्वालिटी बेस पे है, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशन मास्टर स्लेव रिलेशन है। Pakistan and US relationship has been like a transactional master slave relationship. We got independence at the same time as India. India has, a very dignified relationship with the US. Every country wants to protect its interests. India stands for its interests. इससे पहले भी कई बार वो अपने जलसों में अपनी स्पीच में इंडिया की तारीफ कर चुके हैं कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब इतने इंस्पायर क्यों हैं इंडिया से, इंडिया की गवर्नमेंट से। कल इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि इंडिया और अमेरिका का इक्वालिटी बेसिस पर रिलेशन है, जबकि अमेरिका और पाकिस्तान का मास्टर स्लेव रिलेशन है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? ये तो खान साहब ने बिल्कुल बात ठीक की है। और जब से थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं बताता हूँ, जैसे पाकिस्तान में रजीम में चेंज ऑपरेशन हुआ तो खान साहब ने पहले दिन रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले बताना शुरू कर दिया था कि ये मुरासला आया है और ये धमकी दी गई हमें कि अगर आप हमारे मुताबिक काम नहीं करते तो आपकी गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। देखें आप इंडिया को देखें ना, उनकी इकोनॉमी लेवल देखें कि कहाँ पे गया चला है, उनका इकोनॉमी का ग्रास देखें वो कहाँ पे गया। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, बिल्कुल बन गई है। वो क्या किया उन लोगों ने? मोदी स्टैंड लेता है अपनी पॉलिसी पे। क्या बात। और जब हम स्टैंड लेते हैं हमें गिरा दिया जाता है। वजह क्या है? वो स्टैंड लेते हैं तो उनका स्टैंड पूरा होता है, कामयाब हो जाते हैं, और हम स्टैंड लें तो हमें गिरा दिया जाता है। वजह क्या है? वजह ये है ना कि हमारे दरमियान जो है ना वो अमेरिका के बंदे हैं, अमेरिका हमारे अंदर घुसा हुआ है प्रॉपर। और देखें खान साहब ने गए रशिया और उधर से उन लोगों ने तेल गंदम वगैरह उन्हें बताया कि आपको सस्ते में मिलेगा, और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। और जैसे ही वो रशिया दौरे से वापस आए उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो चुका। इंडिया को भी रोका गया था, इंडिया ने तो ऑयल फिर भी लिया। वो स्टैंड लेते हैं ना, वो उनका एक अपना लेवल है। हम क्या करते हैं, हमारे हुक्मरान पहले हुक्मरान साहब का देखें वो गिर जाते थे, पाँव में गिर जाते थे गवर्नमेंट के लिए। आप देखें यूके को देखें, 1700 की सदी में चले जाएं, उनके हालात ऐसे होते थे जो आज हालात पाकिस्तान के हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा, मैं आज भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ऐसे चलता रहा तो पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। शुरू तो हो चुके हैं, मजीद बुरे हो जाएंगे और ये मुल्क डिफॉल्ट कर देगा। कौन सी गाड़ी है जो वहां नहीं बन रही, कौन सी दवाई वहां नहीं बन रही, आईटी का कौन सी बात बनी, और नलायको कुछ ख्याल कर लेते, खा लेते हैं। सामने कौन सा रोक लेना था, मगर इतनी भूख न जाने कब खत्म होगी। एने नहीं हो जाते खा कर नहीं कितनी भूख सी तुम्हारी कि पूरी रियासत हजम करके भी अभी भूख खत्म नहीं हो रही। नलायको कादी साहब, जो लोग करप्शन को डिफेंड करते हैं ना, वो रब के अजाब को जवाब देते हैं। कहा जाता है रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। सुन ले हम बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं जहन्नम में ना जाए, तो जो आदमी रिश्वत ले रहा है और उसको डिफेंड कर रहा है वो तो दुनिया में मेरा एक और उस जहन्नमी से क्या बेहतरी है? वो साफी है। सबसे पहले साफियों का इंतजाम है। तो इसको शहबाज शरीफ साहब, खुदा के वास्ते कुछ साफियों ये लगड़ बगड़ों को भी पकड़े, सबसे पहले मुझे पकड़ो। 1990s में ना पाकिस्तान और इंडिया के जो रिजर्व से बिल्कुल सेम थे। आज इंडिया के रिजर्व $665 बिलियन, 665, और पाकिस्तान के कितने आपको पता है? बिलो $6 बिलियन। पाकिस्तान का तो पहले इंडिया से कंपैरिजन है ही नहीं। आपका क्वेश्चन मैं आपको माजूर के साथ आपको करेक्ट करूंगा कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ, इवन के बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन नहीं है। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट कोरोना में 8% रही है, पाकिस्तान की 6%। इमरान खान के कुछ पीटीआई दौर के अच्छे काम थे, उन्होंने अप लेके गए, लेकिन अब वापस 2% पे भी नहीं है। पहले तो इंडिया से हमारा इंडिया में जो भी कंपनी आती है ना, उसको पहले वो कहते हैं कि आप हमारे नाम से यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और हमारी लेबर और रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे। अभी आपको पता है कि जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है, शाओमी है, मी है मोबाइल की कंपनी, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, जब वो इंडिया में आती हैं, ये जो रियलमी का 6 मेरे पास फ़ोन है, मैंने 35,000 रुपये यहाँ से लिया है, वो इंडिया में 9,000 रुपये का। मैं रिव्यूज़ देखता हूँ। और अगर मैं बताऊं आपको, तो ये जो से हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, ये तो कहती है कि भाई इंडिया अगर कहता है कि मैं चावल नहीं दे रहा अपने, तो वो पाँव पकड़ने पे आ जाती है। भाई आपके राइस हमें बहुत ज़रूरत है, आप दो। देखिए ना, इस किस्म की नीड्स पैदा की हुई हैं। क्यों हिला डाला? अगर नीड्स पैदा करने के बाद आप किसी कंट्री से कोई डिमांड करते हो तो आपकी वो डिमांड भी पूरी होती है। अगर लेवल करें पाकिस्तान और इंडिया का, पहले 99 में हमारे इक्वली होते थे, अभी आप देखते हो तो आसमान जमीन का फर्क हो गया। उन्होंने क्या चीज़ अपनाई जो कि हमें अपनानी चाहिए थी, और जो उन्होंने अपना कर डेवलप हो। इंडिया जो है एक टेक जायंट है, टेक्नोलॉजी जायंट है, वो चाइना को अपना कंपेटिटर समझ है, जो कि चाइना 2030 में सुपर पावर है इस वक्त, टेक्नोलॉजिकली दुनिया अमेरिका से भी आ गया। मैं फोर्ब्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मूडीज की, बल्कि एक आर्टिकल था 2050 तक ना जो इंडिया है वो दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी होगी। उसने यूके को सरपास किया, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो आप किधर है? इंडिया के एक्सपोर्ट्स, उनके टेक्सटाइल पूरी दुनिया में जानी मानी जाती है, उनका नाम चलता है। अब राइस पाकिस्तान के इंडिया के नाम से बिकते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, नाम है ना। जो अमेरिका हमें देखा, ओ अखीर देखता है ये लोग हैं, ये लो क्लास, लो से भी लो एक तो लो क्लास होती है ना, उससे भी गिरे हुए हमें समझते हैं। उसकी वजह देखें, अब हमारा वज़ीर आज़म जाता है, पैंट उतार दी जाती है। हमें यही बताया जाता है कि इंडिया दुश्मन है, शायद इंडिया ही हमारा पूरी दुनिया में दुश्मन है, जबकि वहाँ के लोगों की ये सोच नहीं है। वो आगे अपने आप पे ध्यान कर रहे हैं, हम हमारा ध्यान दूसरों पे। दुश्मन इंडिया नहीं अमेरिका है। एग्जैक्टली 5G लॉन्च हो गया, उसके बाद इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोटली, बॉर्डर लाइन एलओ से भी जाते हैं ना, जैज़ जोंग और वारिद के सिग्नल नहीं आ रहे होते, एयरटेल 4G के सिग्नल हमें आ रहे होते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, बॉर्डर एरिया पे। क्या बात है यार, आप कश्मीर से हो तो आप ज़्यादा ब्रीफ कर पाओगे। अगर मैं बात करूँ इंडिया के जो कश्मीर है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जो 370 का आर्टिकल हटाने के बाद
और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी, इलेक्ट्रिक बसेस दे दी, रोड बना लिए, कारपेटेड रोड, उसके बाद स्कूलिंग निज़ाम अच्छा कर लिया, दुनिया का ऊंचा सिनेमा बना दिया, रेलवे निज़ाम बना दिया, माल ऑफ कश्मीर बना दिया। माल ऑफ कश्मीर बना दिया। तो हमारे कश्मीर के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा वाजे करते हैं आप खुद कश्मीर से। एक एडिशनल मैं चीज़ ऐड करना चाहूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ट्रैक है ना, वो इंडिया में बना है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। उन्होंने दिल्ली को श्रीनगर से मिलाया 4 घंटे का रास्ता, जो पहले 12 घंटे का रास्ता था। उन्होंने फास्टेस्ट ट्रेन डाली है उधर पहाड़ों को काट के। अभी मैं अपने कैपिटल जाने के लिए मुझे 12 घंटे लगते हैं, लाहौर आते हुए 10 घंटे लगते हैं। अपने कश्मीर के अंदर मुझे घूम के पंजाब से जाना पड़ता है। तो ये हालात है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरली ऑन द ग्राउंड। मतलब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास अपने ही मुल्क का इतना इख्तियार हो कि वो कोई डिसीजन ले, बड़ा डिसीजन इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया डिसीजन खुद ले सकता है अपने कंट्री इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, मतलब नरेंद्र मोदी की टाइम से वो जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो उसने तब ये सेकुलर स्टेट का जो पिलर्स है तब इन लोगों ने डिज़ाइन किया है और आज तक वो लोग इसी पे कार हैं। इट मीन्स उन लोग के पास अपनी आइडियोलॉजी, अपना सोच है। पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत के प्रिंट्स बहुत मिल जाते हैं हमें। कुछ लोग ये कहते हैं जी उनकी आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, शायद इस वजह से वो दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है या दुनिया उनके साथ रिलेशन बनाने पे मजबूर है। क्या आप भी इस तरह के? भाई वो अभी सुपर पावर बनने जा रही है। कौन? इंडिया। क्यों हिला डाला ना? और वैसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है ऑलरेडी। बन चुकी है। पाकिस्तान को खुद इकोनॉमी के वांदे लगे हुए हैं, वो क्या खुद मतलब वो ग्रोथ या सरवाइव कर लेगी इस इंटरनेशनल केओस में? बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, आप देखते रहिए बस।